यदि आप 60 वर्ष से अधिक के हैं और अभी भी साप्ताहिक बर्गर के स्वाद का आनंद ले रहे हैं, तो आपका शरीर आपको चेतावनी संकेत भेज रहा है, जिसे आप शायद अनदेखा कर रहे हैं। क्या आपने दोपहर के भोजन के बाद कभी बढ़ी हुई सुस्ती महसूस की है? बाहर खाने के बाद जोड़ों में असामान्य दर्द होता है, या वह असहज सूजन जो आपके 50वें दशक में नहीं होती थी? शायद आप इसे उम्र का असर समझकर टाल देते रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये उम्र का नहीं, बल्कि आपके खाने का परिणाम है। तो जो आप अभी सुनने वाले हैं, वह आपकी सेहत और शायद आपकी जिंदगी बचा सकता है। इस वीडियो में मैं सीनियर्स के लिए सबसे खतरनाक 14 फास्ट फूड बर्गर्स की रैंकिंग, बुरे से लेकर सबसे खराब तक बताऊंगी, और यह चौंकाने वाला सच उजागर करूंगी कि ये आपके उम्रदराज शरीर के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट यह है कि मैं आपको यह भी दिखाऊंगी कि कौन से बर्गर अपेक्षाकृत ठीक हो सकते हैं, और वे सरल विकल्प जो आपको बर्गर का आनंद लेते हुए आपकी सेहत न बिगाड़ने देंगे। हम यहां आपके पसंदीदा खाने को छोड़ने की बात नहीं कर रहे, बस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बुजुर्गों के पोषण के हिसाब से समझदारी भरे फैसले लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी उम्र में हर भोजन पहले से कहीं अधिक मायने रखता है। और आज जो बर्गर आप चुनेंगे वही तय करेगा कि आप कल पोते पोतियों के साथ खेल रहे होंगे या डॉक्टर के वेटिंग रूम में फंसे रहेंगे। आज हम बताएंगे कि कौन सी चेन सबसे बड़े अपराधी हैं और कौन सी आपको आश्चर्यचकित कर सकती है, क्योंकि मार्गरेट ने वे विकल्प खोज लिए जो उसे बर्गर का आनंद लेने देते हैं, बगैर सूजन, ब्लड शुगर स्पाइक या अपनी स्वतंत्रता खोए। वह अब अपनी पोती के साथ खेलने लौटी है, और आप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बुजुर्गों के लिए सबसे खराब अपराधी से, जो शायद अभी आपके पड़ोस में ही बैठा है। हो सकता है आपने इस हफ्ते ही वहां खाया हो। नंबर 14, मैकडॉनल्ड्स। पीला लिफाफे में छिपा खलनायक। मैकडॉनल्ड्स, वो गोल्डन आर्चेज जिनके साथ हम बड़े हुए, वो हैप्पी मील्स जो हमने अपने बच्चों को दिए। लेकिन आज का मैकडॉनल्ड्स आपका बचपन वाला मैकडॉनल्ड्स नहीं है। ये बुजुर्गों के लिए इतना खतरनाक क्यों है? एक बिग मैक में 1010 मिलीग्राम सोडियम होता है, जिससे आपका आधा दैनिक सीमा एक ही बर्गर से पूरी हो जाती है। लेकिन यहां जो वे नहीं बताते, 60 के बाद आपकी गुर्दियां सोडियम को 50% धीमे तरीके से फिल्टर करती है। इसका मतलब है कि वह बिग मैक का सोडियम आपके सिस्टम में दुगुना समय तक रहता है, रक्त वाहिकाओं में पानी खींचता है और घंटों तक आपका रक्तचाप बढ़ाकर रखता है। छोटे जमे हुए पैटीज एक और समस्या है। इनमें सोडियम फॉस्फेट जैसे संरक्षक होते हैं, जिन्होंने बुजुर्ग जोड़ों में 12 घंटे तक सूजन बढ़ाने का अध्ययन में प्रमाणित किया गया है। एक 72 वर्षीय ने लिखा, पहले मुझे मैकडॉनल्ड्स पसंद था, लेकिन अब वहां खाने के बाद मेरे घुटने दिन भर तक दर्द करते रहते हैं। लेकिन असली खतरा उनके स्पेशल सॉस में छिपे ट्रांस फैट्स और उनके फ्राइज पकाने का तरीका। ट्रांस फैट्स हटाने का दावा होने के बावजूद अब भी ट्रेस मात्रा बची हुई है, और शोध बताता है कि ये 65 से अधिक उम्र के लोगों में संज्ञानात्मक गिरावट को 75% तक तेज कर देते हैं। और उनके बन का तो क्या कहे, हर बन में 5 ग्राम चीनी होती है, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है, और इसे हफ्तों ताजा रखने के लिए 12 अलग अलग रसायन मिलाए जाते हैं। 60 के बाद आपका अग्न्याशय उस चीनी बम से निपटने में असमर्थ है। नंबर 13, बर्गर किंग, शुगर क्राइसिस। यदि आप सोचते हैं कि मैकडॉनल्ड्स बुरा है, तो बर्गर किंग के बुजुर्गों पर खराब असर के बारे में सुनिए। सिर्फ व्हॉपर का बन ही 11 ग्राम चीनी रखता है, जो एक ग्लेज्ड डोनट से भी ज्यादा है। केचप और सॉस जोड़ें, आप 19 ग्राम चीनी पर पहुंच जाते हैं, जबकि इसे एक नमकीन भोजन माना जाना चाहिए। यह इसलिए मायने रखता है, 60 के बाद आपकी इंसुलिन संवेदनशीलता 40% तक घट जाती है। वह व्हॉपर एक मेटाबॉलिक स्टॉर्म पैदा करता है, रक्त शुगर खतरनाक स्तर तक चढ़ता है, फिर गिरता है, आपको थका हुआ और अधिक चीनी का लालच रखने वाला छोड़ जाता है।
अनियमितपन इसे और भी खराब बनाता है। एक स्थान ताजा तेल का उपयोग कर सकता है, दूसरा दिन भर से गर्म तेल का। गर्म किया हुआ तेल एक्रिलामाइड्स बनाता है, ऐसे यौगिक जो बुजुर्ग डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं और उम्र बढ़ने की गति तेज करते हैं। जॉन्स हॉपकिंस के डो जेम्स थॉम्पसन ने 500 बुजुर्गों पर अध्ययन किया और पाया कि जो साप्ताहिक रूप से बर्गर किंग में खाते थे, उनके रक्त में सूजन बढ़ाने वाले मार्कर 45% अधिक थे। ये सिर्फ बर्गर नहीं है, उन्होंने कहा, ये एक सूजन बम है। नंबर 12, वेंडीज, स्मृति चुराने वाला। वेंडीज के बारे में जो मुझे चौंकाता है वह ये है, 2002 में संस्थापक डेव थॉमस के बाद से उन्होंने सस्ते सामग्रियों का प्रयोग शुरू कर दिया जो खासकर बुजुर्ग मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाती है। उनके नए बन में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है, जिससे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोध से जुड़ी त्वरित स्मृति हानि का संबंध पाया गया है। लेकिन यह और भी बुरा है, वे अजोडी कार्बोनामाइड यानी योगा मैट रसायन मिलाते हैं जो रक्त मस्तिष्क अवरोध पार करके मस्तिष्क में सूजन बढ़ाता है। याद है 2013 के प्रीमियम ब्रियोश बन? उन्होंने उसे पैसे बचाने के लिए हटा दिया और अब 7 अलग अलग संरक्षक वाले बन रख दिए। हर संरक्षक मस्तिष्क में सूजन बढ़ाता है। मिलकर वे संज्ञानात्मक कोहरा पैदा करते हैं। वो भावना जब आप कमरे में क्यों आए यह याद नहीं रख पाते। एक ग्राहक ने तुरंत अनुभव किया, बन बदलने के बाद से वहां खाने के बाद मुझे यह ब्रेन फॉग होता है। मैंने सोचा था कि उम्र का असर है, यह आप नहीं है, यह वही है जो आप खा रहे हैं। नंबर 11, व्हाइट कैसल, पाचन तंत्र का विनाशकारी। वे छोटे स्लाइडर्स तो हानिरहित लग सकते हैं, इतना छोटा होने से कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन उन्हें जिस तरह से भाप दी जाती है वह बुजुर्गों के पाचन तंत्र के लिए खास तौर पर विनाशकारी यौगिक बनाता है। भाप देने की प्रक्रिया में चिकनाई और नमी फंस जाती है, जिससे ऐसी बैक्टीरिया पनपते हैं जो पकाई प्रक्रिया में जीवित रह जाते हैं। पहले से कमजोर आंत्र स्वास्थ्य वाले बुजुर्गों के लिए यह एक आपदा है। एक प्रशंसक ने चेताया, यकीनन अगले दिन आपके पास कोई योजना न हो। वेंटिलेशन का डरनाक गंध है, लेकिन केवल गंध ही नहीं, पहले से पाचन समस्याओं से जूझ रहे बुजुर्गों में व्हाइट कैसल आईबीएस के लक्षण 72 घंटे तक भड़काता है। निम्न गुणवत्ता वाली बीफ, प्रोसेस्ड चीज और प्रसिद्ध सूखे प्याज एक पाचन संकट का तिपहिया तूफान बनाते हैं। डॉ. पेट्रिसिया ली, बुजुर्ग स्वास्थ्य विशेषज्ञ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, बताती हैं, बुजुर्गों का पाचन तंत्र अधिक संवेदनशील होता है। जो 40 में हल्की असुविधा पैदा करता है वह 70 में दर्द और सूजन के दिनों भर का कारण बन सकता है। लेकिन दिल के लिए इससे भी बुरा क्या है? नंबर 10, देखिए। नंबर 10, फ्रेडीज, धमनियों का क्लीगर। उनके स्मैश बर्गर्स स्वाद में कुरकुरे और लाजवाब हो सकते हैं, लेकिन वही कुरकुरापन असली समस्या है। जब मांस को ज्यादा गर्मी पर चोट खाकर पकाया जाता है तो एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स एजेस बनते हैं जो आपकी धमनियों को तेजी से बूढ़ा देते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का शोध दिखाता है कि जो बुजुर्ग नियमित रूप से कुरकुरे, चोटखे मांस खाते हैं उनके धमनियों में 40% अधिक प्लैक जमा होता है। लेकिन फ्रेडीज तो रुकता भी नहीं, वे इंडस्ट्री के सबसे छोटखे बर्गर बनाते हैं। एक कार्डियोलॉजिस्ट ने साफ शब्दों में कहा, अगर मैं बुजुर्गों में हृदय रोग पैदा करने के लिए बर्गर डिजाइन करना चाहता तो मैं फ्रेडीज जैसा ही बनाता। नंबर 9, डेयरी क्वीन, छिपा चीनी जाल। सोचिए, एक आइसक्रीम जगह को बर्गर बनाने के लिए देखकर हैरानी हो सकती है। उनका फ्लेम थ्रोवर बर्गर ही सॉस में 14 ग्राम चीनी छिपाए रखता है, और अगर आप चीज भी जोड़ दें तो आप 24 ग्राम पर पहुंच जाते हैं, यानी आपके नमकीन बर्गर में 6 चम्मच चीनी। 65 से अधिक उम्र के आधे लोग डायबिटीज या प्री डायबिटीज से जूझ रहे हैं, और यह असल में ग्लूकोज की आपात स्थिति है जो दोपहर के भोजन के रूप में छिपी है। आपकी अग्न्याशय पहले से अधिक मेहनत कर रहा उस चीनी से उबर नहीं पाता, लेकिन यहां चालाकी यह है,
DQ स्थान के हिसाब से अलग अलग काम करती है। कुछ ताजा सामग्री का उपयोग करते हैं तो कुछ हफ्तों से रखे जमे पैटीज डाल देते हैं। आप नहीं जानते कि किस जुए में खेल रहे हैं। नंबर 8, जैक इन द बॉक्स, अप्रत्याशित संतुलन। अब हम हैरान करने वाले क्षेत्र में आ रहे हैं। जैक इन द बॉक्स, हाँ, वही रात में भूख मिटाने वाला, असल में बुजुर्गों के लिए कुछ सही काम भी करता है। उनका बेकन अल्टीमेट चीज बर्गर, यद्यपि भरपेट है, असली एज्ड चीज का उपयोग करता है, प्रोसेस्ड नहीं, जिसमें स्विस चीज भी शामिल है, जो बुजुर्गों की हड्डियों के स्वास्थ्य में मदद करता है। बेकन, हाँ, थोड़ा नमकीन है, लेकिन ताजा पकाया जाता है, फ्रोजन से माइक्रोवेव नहीं होता। फिर भी कैलोरीज ज्यादा है, 930, लेकिन सामग्री की गुणवत्ता ऊपर बताए गए दिग्गजों से बेहतर है। यदि आपको जरूर ही थोड़ी सी लजीज चीज चाहिए तो नियमित बर्गर्स तक सीमित रहें, विशेष आइटम्स नहीं। नंबर 7, भाटा बर्गर, भाग का मसला। टेक्सास में सब कुछ बड़ा होता है, यहां तक कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी टेक्सास आकार की होती हैं। एक साधारण भाटा बर्गर में 590 कैलोरी होती हैं, संभवतः प्रबंधनीय, लेकिन अधिकतर बुजुर्ग डबल या ट्रिपल ऑर्डर करते हैं, जो एक ही भोजन में 1200 कैलोरी तक पहुंच जाता है। हालांकि वे सब कुछ ताजा तैयार करते हैं और उनकी सब्जियां वाकई ताजी होती हैं, पैकेज्ड नहीं। बुजुर्गों के लिए कुंजी है, जूनियर साइज ऑर्डर करें, सॉस छोड़ दें और अतिरिक्त सब्जियां लें, आपको स्वाद मिलेगा, ओवरलोड नहीं। अब यह सुनकर कॉर्नेल विश्वविद्यालय के पोषण विज्ञान विभाग के शोधकर्ता भी चकरा गए। जिन फास्ट फूड बर्गर्स को बुजुर्गों के लिए मध्यम मात्रा में ठीक माना जा सकता है, कार्ल्स जूनियर, कई स्थानों पर एंटीबायोटिक फ्री बीफ का उपयोग, उनका लेट्यूस रैप्ड बर्गर प्रोसेस्ड बन की समस्या को पूरी तरह से मिटा देता है। प्राकृतिक कटी फ्राइज बेहतर तेल में पकाई जाती है। फाइव गाइज, ताजा, कभी जमे नहीं बीफ, कोई प्रिजर्वेटिव, कोई फिलर, कोई एडिटिव नहीं। आप कूलर में कच्ची बीफ देख सकते हैं, मूंगफली के तेल में पका, यदि आप एलर्जिक नहीं, जो मानक तेलों की तुलना में कम सूजन बढ़ाता है। इन एंड आउट, सरल सामग्री, साइट पर कोई फ्रीजर नहीं, सब कुछ ताजा बनाया जाता है। उनका प्रोटीन स्टाइल, लेट्यूस में लपेटा, कार्ब्स पर नजर रखने वाले बुजुर्गों के लिए परिपूर्ण है। ताजी आलू प्रतिदिन काटे जाते हैं। शेक शैक, हार्मोन फ्री, एंटीबायोटिक फ्री बीफ, बटर टोस्टेड असली बन, और वे मांस को प्रतिदिन ताजा पीसते हैं। हाँ, यह महंगा है, लेकिन आपकी सेहत इसकी कीमत वसूल लेगी। कुलवर्स, विजेता, ताजा, कभी जमे नहीं भी, बटर टोस्टेड बन्स, जो रक्त शुगर इतनी तेजी से नहीं बढ़ाते। ऐसी भाग आकार जो बुजुर्गों के पाचन तंत्र को ओवरवेल्म नहीं करती। असली विस्कॉन्सिन चीज, पारिवारिक स्वामित्व वाली चेन जो गुणवत्ता मानकों में कोई समझौता नहीं करती। लेकिन असली समाधान है सीनियर बर्गर स्ट्रेटजी, जो आपको बर्गर का आनंद लेने दे, बगैर आपकी सेहत तबाह किए। सबसे छोटा साइज ऑर्डर करें। उम्र के साथ आपका पेट क्षमता घटती है। अतिरिक्त लेट्यूस और टमाटर मांगे। फाइबर चीनी अवशोषण को 30% तक धीमा करता है। सॉस छोड़ें या साइड में लें। 200 मिलीग्राम सोडियम, 10 ग्राम चीनी बचाता है। ऊपरी बन हटा दें, कार्ब्स आधे हो जाते हैं। सोडा की जगह पानी लें। सोडा और बर्गर का मतलब है सूजन ओवरलोड। आधा खाएं, आधा बचा लें। खाने से पहले पाचन एंजाइम लें। आपका शरीर भोजन को प्रोसेस करने में मदद करता है। एक 74 वर्षीय मधुमेह रोगी ने इस स्ट्रैटेजी का पालन किया और अपना A1C 7.2 से 6.1 तक कम कर लिया, बिना बर्गर छोड़े। मैं अभाव नहीं महसूस करती, उसने कहा, मैं स्मार्ट महसूस करती हूं। लेकिन मैंने 60 साल तक मैकडॉनल्ड्स खाया है। यही बात रॉबर्ट, 71 वर्ष के, ने भी कही थी, जब तक कि उसे दूसरी बार हार्ट सर्जरी नहीं करानी पड़ी। सच कहें तो 1965 में मैकडॉनल्ड्स अपने फ्राइज के लिए असली बीफ टैलो का इस्तेमाल करता था। बर्गर में असली बीफ होता था और उसमें सिर्फ 5 सामग्री होती थी। आज के बिग मैक में 45 सामग्री हैं, जिनमें ऐसे रसायन भी हैं जो आपकी जवानी में कभी नहीं थे। बेहतर जगहों पर खाना महंगा होता है। असल में
फाइव गाइस का लिटिल बर्गर बिग मैक से सिर्फ $1.5 महंगा है, लेकिन उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, न ही वो आपका रक्तचाप बढ़ाता है और न ही आपको 1 घंटे बाद भूखा छोड़ता है। आपकी रक्तचाप की दवाइयां बेहतर खाने से भी ज्यादा महंगी है। मेरे डॉक्टर कहते हैं कि सभी फास्ट फूड बुरा है, लेकिन मेयो क्लिनिक के सीनियर हेल्थ डिवीजन की डॉ सारा मिशेल इससे पूरी तरह सहमत नहीं है। उनका कहना है, चेन के बीच सामग्री की गुणवत्ता का फर्क बुजुर्गों के लिए डायबिटीज को प्रबंधनीय और अप्रबंधनीय में बदल सकता है। सभी फास्ट फूड एक जैसे नहीं होते। एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी जो जर्नल ऑफ एजिंग में छपी थी, उसमें 2 साल तक 1200 बुजुर्गों को ट्रैक किया गया। जिन्होंने निचले स्तर की चेन से उच्च स्तर की चेन में स्विच किया, उनमें पाया गया सूजन मार्कर में 35% कमी, रक्त शुगर नियंत्रण में 22% सुधार, जोड़ दर्द में 18% कमी और ऊर्जा स्तर में 41% इजाफा। वैज्ञानिक साफ तौर पर कह रहे हैं, कहां आप खाते हैं इससे ज्यादा मायने रखता है कि आप क्या खाते हैं। चलिए बात साफ कर लेते हैं। 60 के बाद आपको बर्गर छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस समझदारी से चुनें कि कहां से लें और कैसे खाएं। निचला निष्कर्ष ये है, उन 5 चेन से बचें जो जमी, प्रोसेस्ड और रसायन युक्त सामग्रियां उपयोग करती हैं। जब भी मुमकिन हो, टॉप 5 ताजा वस्तुओं वाले विकल्प चुनें। हर बार सीनियर बर्गर स्ट्रैटेजी अपनाएं। आपके जोड़ों में दिनों में ही दर्द कम हो जाएगा, आपका रक्त शुगर स्थिर रहेगा, आपकी ऊर्जा खाने के बाद नहीं गिरेगी, आपका रक्तचाप सुधरेगा और आपका दिमागी कोहरा भी छंट जाएगा। याद है मार्गरेट? उसने मैकडॉनल्ड्स छोड़कर महीने में 2 बार कुल्वर्स जूनियर बर्गर लेना शुरू किया और हमारी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। सिर्फ 6 महीनों में सूजन मार्कर 40% तक गिरे। बिना डाइटिंग के 12 पाउंड वजन कम हुआ। रक्तचाप की दवाइयां आधी हो गईं। वो फिर से अपनी पोती के साथ खेल रही है और अब उसे दोपहर की नींद की जरूरत नहीं पड़ती। आप बेहतर महसूस करने के लिए कभी भी बहुत बूढ़े नहीं हैं, बदलाव करने के लिए भी नहीं, और बिना कीमत चुकाए भोजन का आनंद लेने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हर भोजन एक चुनाव है। ऐसे भोजन चुनें जो आपके शरीर को पोषण दें, न कि नुकसान पहुंचाए। आपके पोते पोतियां चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें। आपका शरीर खुद को ठीक करना चाहता है, उसे मौका दें। अगर इसने आपकी आंखें खोल दी हैं, तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। 60 के बाद जो 5 रेस्टोरेंट फूड आपको 10 साल जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। हम पका सूची, सैंडविच और सलाद के उन चौंकाने वाले सच को उजागर करते हैं जो बुजुर्गों की सेहत चुपचाप खराब कर रहे हैं, और आसान विकल्प जो आपकी उम्र में स्वस्थ साल जोड़ सकते हैं। अभी इंतजार मत कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारी मुफ्त गाइड द सीनियर्स स्मार्ट डाइनिंग गाइड हासिल करें। इसमें 25 प्रसिद्ध रेस्टोरेंट्स में सुरक्षित मेन्यू आइटम्स, सीनियर स्ट्रैटेजी चीट शीट और एक वॉलेट कार्ड शामिल है। इसके अलावा अभी सब्सक्राइब करने पर आपको हमारी बोनस रिपोर्ट भी मिलेगी। 7 फूड्स जिन्होंने 60 के बाद उम्र को उलट दिया, जो हार्वर्ड के शोध द्वारा समर्थित है। आपकी सेहत इंतजार नहीं कर सकती। आपका परिवार चाहता है कि आप स्वस्थ रहें। आज ही बदलाव करें। नीचे क्लिक करें और चलिए एक साथ आपकी सेहत वापस लेते हैं।